अरे बाप रे, इतना टाइट। आज होने वाला है बहुत ही डिफरेंट कंपैरिजन बजाज की दो मोटरसाइकिल्स का। दोनों 125 सीसी की हैं, दोनों नेकेड हैं, मगर एक है कम्यूटर CT 125X और दूसरी है स्ट्रीट फाइटर पल्सर NS 125। तो आज के वीडियो में इन दोनों बाइक्स को हम लोग हर तरफ से देखेंगे, आगे पीछे ऊपर नीचे से फुल डिटेल में इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे दोनों में से कौन सी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, ऑन रोड कीमतें कितनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रंट की तरफ से। तो CT 125 में हमको ट्रेडिशनल गोल हेडलाइट मिलती है हेलोजन बल्ब के साथ। इसमें आपको यहाँ पर फ्रंट में गार्ड लगे हुए मिलेंगे, ऊपर आपको मिलेगी LED DRL और इसमें आपको वाइजर मिलता है, फाइबर का है, काफी मजबूत है और यहाँ पर आप नंबर प्लेट लगाने के लिए जगह देख सकते हैं और यहाँ पर ट्रेडिशनल हेलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ NS 125 का जो फ्रंट का लुक है काफी ज्यादा एग्रेसिव है। हालांकि लाइट इसमें भी आपको हेलोजन मिलती है, वही 35 वॉट की आती है जैसी उसमें 35 वॉट की आती थी, मगर ये देखने में CT 125X के कंपैरिजन में बहुत ही बेटर लगती है। इसके इंडिकेटर्स भी आप देखिए पॉइंटेड हैं, हालांकि है हेलोजन और उसमें आपको गोल मिलते थे, तो ये भी इसके लुक के साथ बिल्कुल परफेक्टली ब्लेंड होते हैं। इसका वाइजर आप देखिए दो पार्ट में है, बीच में आपको छोटा सा ये ट्रांसपेरेंट मिलेगा और साइडों में प्लास्टिक के पैनल लगे हुए मिलते हैं जो ओपेक फिनिश में है। छोटा सा है, क्यूट सा है, अच्छा लगता है। ऊपर यहाँ पर आपको छोटा सा बजाज की ब्रांडिंग मिलती है, स्टिकर लगा हुआ है। इसकी फिनिश हालांकि मुझे उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, थोड़े से एजेस आपको दिखाई दे रहे होंगे, क्वालिटी स्टिकर की बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो फ्रंट से इनका लुक आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। चलेंगे नीचे की तरफ। CT 125X में आपको 125 मिलीमीटर स्ट्रोक का सस्पेंशन मिलता है, जिसमें गेटर लगे हुए मिलेंगे, बेलोज लगी हुई मिलेंगी जो इसमें से ऑयल लीकेज से इसको प्रोटेक्ट करेगी। वहीं NS 125 में आपको कोई भी गेटर लगे हुए नहीं मिलते, किसी भी तरीके का यहाँ पे रबर का प्रोटेक्शन लगा हुआ नहीं मिलता और ये नेकेड स्टाइल के साथ बिल्कुल परफेक्टली मैच होते हैं और इसके कंप्यूटर स्टाइल के साथ इसके गेटर वाला लुक ज्यादा अच्छा लगता है। सस्पेंशन आपको दोनों में हालांकि बिल्कुल सेम मिलेंगे। इसके बाद बात करेंगे वाइजर की। तो 125X में आपको ट्रिपल टोन कलर के स्टिकर लगे हुए मिलते हैं, डार्क ग्रे, लाइट ग्रे, ब्लू और ब्लैक कलर के बैकग्राउंड में है और यहाँ पर आपको, ये मेरे पास ब्लू कलर है तो इसमें आपको ब्लैक कलर का बैकग्राउंड मिलेगा मैट फिनिश में और उसके ऊपर यहाँ पर ब्लू कलर का काफी ज्यादा बड़ा स्टिकर लगा हुआ मिलता है। चलेंगे नीचे की तरफ। तो सस्पेंशन में आपको रिफ्लेक्टर लगा हुआ मिलेगा दोनों मोटरसाइकिल में और दोनों तरफ से है। CT 125 में भी दोनों साइड में है और NS 125 में भी दोनों तरफ में है। देखेंगे इसका फेंडर। CT 125 का फेंडर काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है, ब्लैक कलर में है, बीच में यहाँ पे हमको ग्रूव मिलता है, फाइबर बॉडी के साथ है और वहीं पे NS 125 का फेंडर काफी ज्यादा एग्रेसिव स्टाइलिंग के साथ आता है। देखिए आप, पूरे मैट फिनिश में है और इसके ऊपर आपको टेक्सचर दिखाई देगा, ये भी फाइबर का है, काफी बड़ा है, यहाँ पे भी आपको ग्रूव लगा हुआ मिलता है और ये काफी ज्यादा स्टाइलिश देखने में लग रहा है। देखिए साइड से भी कितने सारे इसमें एजेस हैं और कर्व्स हैं, तो ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। बात करेंगे टायर्स की। तो टायर्स आपको दोनों मोटरसाइकिल में सेम मिलते हैं। CT 125X में MRF और यूरो ग्रिप के टायर आते हैं, ये MRF का है। पल्सर में भी आपको शायद सेम ही मिलेंगे, यहाँ पर यूरो ग्रिप का टायर लगा हुआ है। सेक्शन आपको दोनों के टायर के सामने की तरफ 80 मिलीमीटर का मिलेगा, तो ये देखिए दोनों का सेक्शन 80 मिलीमीटर का है और 17 इंच की आपको एलॉय व्हील मिलेगी दोनों में, ऑल ब्लैक कलर की CT 125X में और ऑल ब्लैक कलर की पल्सर NS 125 में। बस यहाँ पर आपको पल्सर में एक नीले कलर का काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्टिकर लगा हुआ मिलता है। वहीं दूसरी तरफ CT 125 में किसी भी तरीके का कोई भी स्टिकर टायर पे लगा हुआ नहीं मिलता। एलॉय व्हील की बात करूँगा तो 17 इंच के एलॉय व्हील है, 1 2 3 4 5 स्पोक है CT 125X में और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मल्टी स्पोक एलॉय व्हील हमको मिलती है पल्सर NS 125 में। पल्सर में पेट्रोल डिस्क आती है, जैसा हमने देखा है TVS में हमको मिलती है और डिस्क ब्रेक वेरिएंट हमको CT 125 में भी मिलता है, मगर यहाँ पर आपको गोल्ड डिस्क मिलेगी। ये हालांकि ड्रम ब्रेक वेरिएंट है, इसमें आपको गोल्ड डिस्क मिलेगी। साइज में आपको बता दूं, दोनों डिस्क का सेम साइज मिलेगा 240 का, मगर ये देखने में ज़्यादा खूबसूरत है और CT 125X की नॉर्मल ही है। ये ड्रम ब्रेक वेरिएंट है तो इसमें आपको 130 मिलीमीटर का ड्रम ब्रेक मिलेगा। दोनों मोटरसाइकिल के डिस्क आते हैं कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ। ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी केबल और इस केस में यहाँ पर दूसरी साइड में केबल दे रखी है। चलिए देखते हैं दोनों मोटरसाइकिल को साइड से। मिरर्स देख लेते हैं। NS 125 के मिरर्स में भी स्टाइल देखो यार, आहा क्या शानदार मिरर्स हैं, इतने बढ़िया कर्व्स, एजेस, इतने शानदार ग्रूव्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। उसके बाद ये रबर का केसिंग आपको मिलेगी, टेपर्ड है और दूसरी तरफ CT 125X में ट्रेडिशनल मिरर्स मिलते हैं। नीचे की तरफ आप ये देखिए, नीचे से ऊपर तक टेपर होते हुए जा रही है रबर की केसिंग, तो ये कंप्यूटर लुक के हिसाब से परफेक्ट है और ये इसका नेकेड स्ट्रीट फाइटर लुक के साथ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। बात करेंगे चैसी की, तो CT 125X हमको मिलता है स्क्वायर फ्रेम के साथ और सेमी डबल कैडल चैसी मिलेगा। आगे सिंगल स्क्वायर है और पीछे की तरफ आप जाएंगे तो आपको
आपको एक फ्रेम उधर की साइड मिलेगा और एक फ्रेम यहाँ चेन कवर के पीछे इस साइड है। तो ये सेमी डबल क्रेडल है, यानी आगे की तरफ सिंगल ट्यूब है और पीछे की तरफ 2 ट्यूब जा रहे हैं दोनों साइड। अगर ये डबल क्रेडल होता तो यहाँ पर हमको आगे की तरफ से भी एक की बजाय एक यहाँ एक बराबर में 2 ट्यूब मिलते। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर आपको मिलता है पेरीमीटर फ्रेम। तो ये देखिए यहाँ पे आपको ये पाइप लगे हुए दिख रहे होंगे और इन पाइप के ऊपर इंजन यहाँ पर सेंटर में माउंटेड है। और पीछे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको रेक्टेंगुलर ट्यूब दिखाई दे रहा है और पीछे की तरफ ये फिर से जाके 2 फार सेक्शन में बढ़ जाता है, एक इधर चले जाता है, एक दूसरी साइड में चले जाता है। अब आता है इंजन। तो इंजन की कॉन्फ़िगरेशन आपको दोनों मोटरसाइकिल में सेम मिलेगी। 124.45 सीसी का इंजन है, मगर डिज़ाइन अलग है। जैसे यहाँ पर आपको काफ़ी बड़े फिन्स दिखाई दे रहे हैं, वहीं NS 125 में आप देखिए फिन्स में भी आपको डिज़ाइन मिलेगी। ये देखिए अलग तरीके से मुड़े हुए हैं और इंजन के ऊपर की डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, मगर अंदर से इसका इंजन का बोर स्ट्रोक रेशियो बिल्कुल सेम है। 52x58.6 मिलीमीटर का दोनों मोटरसाइकिल में आपको सेम बोर स्ट्रोक रेशियो मिलेगा, मगर पावर फिर भी आपको इन दोनों बाइक से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट मिलने वाली है। CT 125X जनरेट करती है 10.75 bhp की पावर और NS 125 जनरेट करती है 11.83 bhp की पावर। हालांकि थोड़ा सा RPM का फर्क है, ये पावर आपको 8500 RPM पे मिलती है और वो पावर आपको 8000 RPM पे मिलेगी। तो इंजन काफ़ी डिफरेंट तरीके से ट्यून किया गया है और फर्क यहाँ पर टॉर्क में भी है। आपको हालांकि दोनों में 11 न्यूटन मीटर का ही टॉर्क मिलेगा, मगर जहाँ CT 125X में आपको मिलता है 5500 RPM पे 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क, वहीं पर NS 125 में आपको मिलता है 7000 RPM पे 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क। CT 125X ट्यून की गई है कंप्यूटर मोटरसाइकिल के हिसाब से। थोड़ा सा आप लो स्पीड पर चलाएंगे तब आपको बेटर पावर और टॉर्क की वैल्यूज मिल जाती हैं, मगर वहीं पर NS 125 ट्यून की गई है एक रेसिंग मोटरसाइकिल के हिसाब से, जो डिफरेंस आपको क्लियर कट इन नंबर्स में पता चल रहा होगा। इसके बाद कैटालिटिक कन्वर्टर आपको दोनों में लगा हुआ मिल ही जाएगा, इधर भी लगा हुआ आता है। ये NS का भी कैटालिटिक कन्वर्टर आपको दिखाई दे रहा होगा इंजन के नीचे से निकलता हुआ। फिर बात करेंगे हम लोग इंजन के नीचे प्रोटेक्शन की। तो बैली पैन आप लोग यहाँ पर CT 125X में आपको प्लेटें दिखाई दे रही होंगी दोनों तरफ से, और यहाँ पर हमको नीचे प्लास्टिक का इंजन काउल लगा हुआ मिलता है। तो यहाँ पर कोई बैली पैन लगा हुआ नहीं आता, बस बाइक की स्टाइल इंप्रूव करने के लिए इन्होंने इंजन के नीचे का काउल दे रखा है। तो प्रोटेक्ट तो ये क्या ही करेगा, मगर ये स्टाइलिश लगता है, स्ट्रीट फाइटर लुक के साथ बिल्कुल परफेक्टली जाता है। बात करते हैं हम लोग गियर्स की। CT 125X में आपको 5 गियर्स मिलते हैं, पहला अप है और बाकी सारे के सारे गियर्स डाउन है। और NS 125 में भी आपको 5 गियर्स मिलते हैं, मगर इनकी कॉन्फ़िगरेशन अलग है, एक डाउन है और बाकी चारों अप हैं। ये मिलेगा आपको इसका छोटा सा गियर पैनल जो थोड़ा सा फिर से एग्रेसिव लुक के साथ आता है, यानी हल्का सा पीछे की तरफ को लगा हुआ है। और CT 125 में आपको ट्रेडिशनल गियर शिफ्टर लीवर मिलता है, काफ़ी बड़ा है और बिल्कुल आगे की तरफ को लगा हुआ है, यानी आप इसमें कंफर्टेबली गियर शिफ्ट कर सकते हैं। दोनों मोटरसाइकिल का इंजन आपको कार्ब्यूरेटर वाला ही मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक कार्ब्यूरेटर है, यहाँ पे आपको लगा हुआ दिखाई देगा CT 125 में। और ये अंदर की तरफ छुपा हुआ आपको दिखाई देगा NS 125 में। तो NS 125 में आप साइड की स्टाइलिंग देखो यार, कितना बड़ा इन्होंने मेटल का पूरा पोर्शन लगा रखा है। ये चैसी का ही पार्ट है, इसका पेरीमीटर फ्रेम इसी को बोलते हैं। इतना बड़ा चैसी का पोर्शन दे रखा है। इसी के ऊपर आप देखिए इंजन का बैक का पोर्शन माउंटेड है। रियर सस्पेंशन की बात कर लेते हैं तो CT 125X में हमको स्प्रिंग सस्पेंशन मिलता है, नाइट्रॉक्स फील्ड है। और NS 125 में हमको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है, रेड कलर आपको देख रहे होंगे, नाइट्रॉक्स फील्ड ये भी है। और इसको आप 5 स्टेप एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको नीचे की तरफ एडजस्ट करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो ये 5 स्टेप एडजस्टेबल है। देखते हैं दोनों बाइक का मफलर। तो CT 125X में हमको काफ़ी ज़्यादा लंबा बिल्कुल ट्रेडिशनल मफलर मिलता है। इसके ऊपर आपको यहाँ पर मेटल की सिल्वर कलर की प्लेट लगी हुई मिलेगी और ट्रेडिशनल है, लंबा है, कंप्यूटर के हिसाब से है। और वहीं पल्सर में आपको मफलर तो दिख ही नहीं रहा, नहीं दिख रहा यार, क्योंकि ये है देखो यार छोटा सा क्यूट सा मफलर, ये ज़रा सा इसका एग्जॉस्ट है और ये नीचे लगा हुआ है, अंडर बैली एग्जॉस्ट बोलते हैं। तो ये इसके स्ट्रीट फाइटर लुक के साथ बिल्कुल परफेक्टली जाता है। चलिए इसके साइड लुक को कंपैरिजन कर लेते हैं। तो जहाँ पर आपको पल्सर N125 का टैंक इतने ज़्यादा एग्रेसिव स्टाइलिंग के साथ दिखाई देता है, इतने बड़े बड़े यहाँ पे आपको टैंक के काउल लगे हुए मिलते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ CT 125X का बिल्कुल सिंपल सा, उसके सामने तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल दिखाई दे रहा है टैंक। और इसमें आप भरा सकते हैं 11 लीटर पेट्रोल और इसमें आप लोग भरा सकते हैं 12 लीटर का पेट्रोल। यहाँ पर आपको पल्सर का 3D बहुत ही बड़ा लोगो लगा हुआ मिलता है और यहाँ आपको CT के केस में सिंपल सा CT का स्टिकर
लगा हुआ मिलता है। बस यहाँ पर आपको ट्रिपल टोन कलर की ब्रांडिंग मिलती है, ब्लू, लाइट ग्रे और डार्क ग्रे। और यहाँ पर आपको किसी भी तरीके की कोई भी ट्रिपल टोन कलर की ब्रांडिंग नहीं मिलती। ब्लू कलर है तो पूरा का पूरा टैंक जो है वो ब्लू कलर में ही है। ये फाइबर का टैंक है और CT125 का मेटल का टैंक है। टैंक ओपन करने के लिड CT125 की बिल्कुल ट्रेडिशनल है, वहीं पल्सर की हमारे पल्सर के जैसी है, पहले भी ऐसी आती थी, काफ़ी स्टाइलिश लगती है, सिल्वर कलर में है। पीछे के टायर फिर से आपको दोनों बाइक में बिल्कुल सेम मिलते हैं। यहाँ पर MRF का टायर लगा हुआ मिलेगा CT125 में, 100 सेक्शन का है। सेम 100 सेक्शन का टायर आपको NS125 में भी लगा हुआ मिलेगा और ये वापस यूरो ग्रिप ब्रांड का है। सेक्शन आपको दोनों के पीछे की तरफ से 100 का ही मिलेगा। पीछे फिर यहाँ पर हमको NS125 में मल्टी स्पोक अलॉय व्हील मिलती है और CT125 में वही 5 स्पोक अलॉय व्हील मिलती है। दोनों अलॉय व्हील 17 इंच की हैं और आगे और पीछे दोनों टायर्स ट्यूबलेस हैं। ब्रेक्स आपको दोनों मोटरसाइकिल में पीछे की तरफ ड्रम ही मिलेंगे। पल्सर में आता है 130 मिलीमीटर का ड्रम और सेम आपका CT125 में भी 130 मिलीमीटर का ड्रम आपको मिलेगा। CT125 में आपको टैंक के ऊपर काफ़ी बड़े पैड लगे हुए मिलते हैं। इस तरीके का कोई भी पैड आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, मगर पल्सर की जो सीट बनाई हुई है वो अंदर की तरफ दबी हुई है। तो ये वाला पोर्शन बाहर है और ये वाला पोर्शन टैंक के नीचे का अंदर है, तो आपका पैर यहाँ पर दब के चिपक के चलेगा। वही सेम चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर टैंक पैड की वजह से आपका पैर यहाँ पर टैंक के साथ चिपक के चलेगा और ये टैंक के कलर को भी प्रोटेक्ट करेगा। नीचे आपको क्रैश गार्ड दिखाई दे रहे होंगे। CT125 में काफ़ी बड़े क्रैश गार्ड हमको मिलते हैं। उसके ऊपर आपको रबर की ये पोर्शन भी लगा हुआ मिलेगा और सिल्वर कलर की आपको यहाँ पर फिनिश मिलती है। और वहीं NS125 में काफ़ी ज़्यादा छोटे से इंजन गार्ड मिलते हैं आपको और ये ब्लैक कलर का इसमें कलर पेंट किया हुआ है। तो ये पतले हैं, कमज़ोर लग रहे हैं CT125 के सामने। चलिए बात करेंगे सीट की। तो देख ही रहे हैं CT125 में सिंगल सीट मिलती है, काफ़ी बड़ी है और डबल टोन कलर में है, लाइट ग्रे कलर और पूरी ब्लैक। उसके साथ आपको यहाँ पर ग्रूव्स भी मिलते हैं। और फोम की बात करूंगा तो मैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, मगर सिंगल सीट है। वहीं दूसरी तरफ NS125 में मिलती है हमको स्प्लिट सीट, दो पोर्शन में। ये फ्रंट का पोर्शन, राइडर सीट का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा नीचे है, फोम भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। पीछे का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है, जैसा हम लोग एक स्ट्रीट फाइटर बाइक में देखते हैं कि पीछे का पोर्शन थोड़ा सा उठा हुआ होता है, उसी तरीके से आपको NS125 में मिलता है। लंबाई की बात करूंगा तो CT125X की सीट है 700 मिलीमीटर लंबी। सीट हाइट की भी मैं बात करूंगा अब यहाँ पर तो 810 मिलीमीटर की आपको CT125X की सीट मिलेगी और 805 मिलीमीटर की पल्सर NS125 की सीट मिलेगी। तो 5 मिलीमीटर का डिफरेंस आपको दोनों बाइक की सीट में मिलेगा। जल्दी से देख लेते हैं फुट पैक्स। तो CT125X का फुट पैक काफी ज्यादा बड़ा है और वहीं पल्सर का फुट पैक छोटा है। और डिफरेंस देखिए आप, CT125 का कितना आगे लगा हुआ है और पल्सर का कितना पीछे है। तो ये डिस्टेंस आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रही होगी, ये कितना एग्रेसिव पोजीशन है और इसकी कितनी रिलैक्स पोजीशन है। सेम देख लेते हैं रियर फुट पैक। तो यार देखो, जब पल्सर की पीछे की सीट ऊंची है तो उसका रियर फुट पैक भी काफी ऊंचा लगा हुआ है और भाई खुलने में क्या शानदार है यार। और ट्रेडिशनल सा गोल सा, अरे बाप रे, इतना टाइट हमको मिलता है। सीटी का नीचे की तरफ को लगा हुआ है और इस साइड यहाँ पे आपको इसमें लगा हुआ मिल जाएगा साड़ी गार्ड और यहाँ पर एक छोटा सा क्यूट सा साड़ी गार्ड NS125 में भी दे रखा है। चलिए अब बात कर लेते हैं चेन की। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी NS125 की चेन, जिसके ऊपर लगा हुआ है प्लास्टिक का चेन कवर। और वहीं हम लोग देखेंगे अगर NS125 का तो वहाँ पर ट्रेडिशनल आता है, बड़ा आता है और पूरा का पूरा मेटल का चेन कवर आपको यहाँ पे लगा हुआ मिलेगा। उसके बाद सीट के नीचे का पोर्शन देखेंगे तो CT125X में आपको काफी ज्यादा बड़ा रियर फेंडर मिलता है जो पूरा फाइबर का है और सिंगल यूनिट है। वहीं हम लोग चलेंगे पल्सर NS125 पे। तो यहाँ पर देखिए ये दो पार्ट में, पीछे की तरफ आपको एक बड़ा सा प्लास्टिक का हगर भी लगा हुआ मिलता है और आगे की तरफ आपको छोटा सा फेंडर लगा हुआ मिलेगा। तो ये दो पार्ट में हो गया। और वहीं आप पीछे देखिए, उसमें आपको वही सिंगल पार्ट का रियर फेंडर लगा हुआ मिलता है। रियर सीट के पीछे के पोर्शन की बात करेंगे तो यार ये देखो क्या शानदार NS125X की ब्रांडिंग मिलती है और ये पोर्शन प्लास्टिक का है और वहाँ पे हमको बिल्कुल ट्रेडिशनल लुक में मिलती है। CT125X में किसी भी तरीके का यहाँ पर कुछ भी डिफरेंट नहीं मिलता और आगे से पीछे तक एक पाइप गया हुआ है जो इसके पीछे कैरियर पे जुड़ा हुआ है। तो चलिए कैरियर ही देख लेते हैं हम। तो काफी ज्यादा बड़ा कैरियर हमको CT125X में मिलता है। पीछे रबर की ग्रिप है, काफी कंफर्टेबली आप इसको पकड़ सकते हैं और एक कैरियर भी यार बहुत ज्यादा मजबूत है, बहुत ही मजबूत है। जो इसमें प्लेट लगी हुई है, आप आराम से सामान रखिए, बांध लीजिए और लेकर जा सकते हैं। और यहाँ पर आपको स्प्लिट टेल ग्रैब्स मिलती हैं जो फिर से पकड़ने में ठीक ही है। मैं स्प्लिट का उतना बड़ा फैन नहीं हूँ, मगर ये इस बाइक के लुक को फिर से पीछे की तरफ से भी एग्रेसिव बनाती हैं। चलिए दोनों बाइक के रियर पोर्शन को कंपैरिजन कर लेते हैं। तो यार खुद आप देख पा रहे हो NS125 का पीछे का पोर्शन कितना ज्यादा ऊंचा है और वहीं CT125X का पीछे का पोर्शन काफी ज्यादा नीचे है। और आपको यहाँ पर मिलती है ट्रेडिशनल ओवल शेप की
टेल लाइट और ट्रेडिशनल साइड इंडिकेटर्स। और यहाँ पर आपको मिलती है स्प्लिट LED टेल लाइट, काफी ज्यादा खूबसूरत है। और इंडिकेटर्स आपने देख ही लिए थे, जैसे आपको आगे मिलते हैं वैसे ही यहाँ पे पॉइंटेड पीछे की तरफ को मिलेंगे। और ये नंबर प्लेट लगने की जगह यहाँ पर ऊंची है, यहाँ पर टेल लाइट के जस्ट नीचे ही नंबर प्लेट लगी हुई है। और रियर रिफ्लेक्टर इसका यहाँ पर नंबर प्लेट के नीचे से जोड़ के अलग से लगा रखा है। और यहाँ पर इसका रियर रिफ्लेक्टर रियर फेंडर में ही नीचे की तरफ को दे रखा है। हगर के ऊपर यहाँ पर हमको कोई भी रिफ्लेक्टर नहीं मिलता। कुछ पीछे से इन दोनों मोटरसाइकिल का लुक इस तरीके से आएगा। तो ये देखिए, ये है LED टेल लाइट इसकी और ये है इसकी हेलोजन टेल लाइट। डिफरेंस आपको साफ समझ में आ रहा होगा। एक बार ब्रेक लगा के देखते हैं दोनों के। तो भाई साहब, इसकी तो रोशनी बहुत ही ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। ऑब्वियसली बात है, LED है और ये आपकी हेलोजन टेल लाइट है। चलिए बात करते हैं फ्रंट के पोर्शन की। पल्सर NS 125 में आपको टैंक के ऊपर काफ़ी बड़ा रबर का एक प्रोटेक्शन पैड लगा हुआ मिलता है। और इसके एंड्स देखो यार कितने ज़्यादा चीप है, कटिंग भी इसकी ठीक से नहीं हुई है। तो क्वालिटी यहाँ पर थोड़ा सा कंसर्न हमेशा रहा है बजाज में। यहाँ सिटी में हमको किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा टैंक के ऊपर रबर नहीं लगी हुई मिलती। हालांकि साइड में पैड्स हैं जो आपने पहले ही देख लिए। चलते हैं हम लोग हैंडल बार की तरफ। तो जहाँ आपको CT 125X में ट्रेडिशनल हैंडल बार मिलती है, थोड़ा सा क्रूजर स्टाइल के साथ आती है, यानी बीच में नीचे है और सेंटर में यहाँ पे आपको एक लिंक लगा हुआ मिलेगा। जैसे आपने बच्चे वगैरह बिठा लिए आगे टैंक पे, तो वो इसकी रबर की ग्रिप को आराम से दोनों साइड से पकड़ सकते हैं और कंफर्टेबली से बैठ सकते हैं। वहीं पर आप देखें NS 125 में आपको स्ट्रीट फाइटर लुक के हिसाब से क्लिप ऑन हैंडल बार मिलती है। तो ये देखिए, ये छोटी सी इसके बीच का पोर्शन आएगा, उसके ऊपर यहाँ पर एक इस साइड में और एक इस साइड में क्लिप ऑन लगा हुआ मिलेगा। ये कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। और ये है इसके शीशे का व्यू। तो ऑब्वियस सी बात है, CT 125 का मिरर बड़ा है और इसका छोटा है, मगर फिर से ये डिजाइन की वजह से एग्रेसिव लगता है और ये ट्रेडिशनल लुक में आपको CT 125 का मिरर मिलेगा। चलिए हैंडल बार की बात करेंगे। राइट हैंड साइड पे आपको ग्रिप मिलती है और ब्रेक का लीवर मिलेगा। यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच मिलेगा, नीचे सेल्फ का स्विच मिलेगा। वहीं अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पर हमको रेस मिलेगी, फिर ब्रेक का लीवर और लाइट हेडलाइट ऑन ऑफ का स्विच और नीचे सेल्फ स्टार्ट। और बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी सा ये पोर्शन है। क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी, थोड़ी सी चीपी टाइप की है और यहाँ की फिट एंड फिनिश काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। फिर यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक है, तो रिजर्वॉयर का पोर्शन। चलेंगे दूसरी साइड, तो यहाँ पर आपको हाई बीम ऑन ऑफ और आगे से आपको पास का स्विच मिलेगा। नीचे आपको इंडिकेटर लेफ्ट राइट का स्विच मिलेगा और ये बीच में दबा देंगे तो आप सेंटर में आ जाएगा। और उसके नीचे आपको हॉर्न का स्विच मिलेगा। दूसरी साइड हम लोग देखेंगे तो फिर से यहाँ पे हेडलाइट हाई बीम ऑन ऑफ का और आगे की तरफ यहाँ पे दबा हुआ पास का स्विच है। बहुत ही ज़्यादा चीप है दबाने में। के नीचे इंडिकेटर लेफ्ट राइट ऑन ऑफ और नीचे हॉर्न का स्विच। भाई साहब, ये तो बहुत ही टाइट है, बजेगा भी नहीं बजेगा। चलो बजा के देखते हैं। CT 125X का हॉर्न और ऑन करेंगे हम लोग NS 125 का हॉर्न। तो NS 125 का हॉर्न थोड़ा सा मोटी आवाज़ में और वहीं CT 125 का काफ़ी ज़्यादा पतली आवाज़ के साथ आता है। चलिए जल्दी से देखते हैं अब हम लोग इसके इंस्ट्रूमेंट पैनल का पोर्शन। तो जहाँ पर हमको NS 125 में डिजी एनालॉग मीटर मिलता है, वहीं पर हमको CT 125X में काफ़ी ज़्यादा सिंपल ऑर्डिनरी सा ट्विन पॉड पूरा एनालॉग स्पीडोमीटर का पोर्शन मिलता है। यहाँ पर आपको वही ट्रेडिशनल चीज़ें मिलेंगी यार। देखो, किलोमीटर पर आवर यानी स्पीडोमीटर हो गया, बीच में आपने कितनी गाड़ी चला ली है, ओडोमीटर मिलता है। उसके बाद राइट हैंड साइड पर आपको फ्यूल गेज मिलेगा, नीचे न्यूट्रल, इंजन चेक, वार्निंग लाइट, लेफ्ट राइट इंडिकेटर और हाई बीम लो बीम का नोटिफिकेशन। बस सिंपल सा है। एक प्रीमियम फीचर जो आपको CT 125X में मिलता है वो है ये USB स्विच। ये USB का पोर्शन देखेंगे हम लोग पल्सर N125 का। तो भाई साहब देखो यार, ऑरेंज कलर की बैकलाइट आपको मिलती है। ये देखो यार, यहाँ पे आपको मिलता है साइड स्टैंड का इंडिकेटर, उसके नीचे टाइम और आपने कितनी स्पीड में आप गाड़ी चला रहे हैं। नीचे आपको ओडो मिलेगा, कितना आपने गाड़ी चला ली है। और सेंटर में बात करो तो RPM मीटर मिलता है, फ्यूल गेज मिलता है और लेफ्ट हैंड साइड पर इंजन चेक, वार्निंग लाइट, बैटरी, हाई बीम लो बीम का नोटिफिकेशन, लेफ्ट राइट इंडिकेटर, न्यूट्रल, बैटरी की लाइट और नीचे बजाज का एवरग्रीन जलता हुआ ब्लू कलर का ब्लू लिट लोगो आपको यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर आपको एक RPM लिमिट भी मिलती है, यानी आपकी बाइक जब रेड लाइनिंग हो जाएगी, आप काफी स्पीड में चलाएंगे तो ये लाइट यहाँ पर ब्लिंक करने लगेगी। और फ्यूल का भी देखो पोर्शन यार काफी ज्यादा स्टाइलिश है। यहाँ पर आपको बटन मिलते हैं सेलेक्ट और चेंज करने का। तो ये अब दबा रहे हैं तो देखिए ये ट्रिप चेंज हो रही है। और NS 125 में आपको यहाँ पर कोई भी USB सॉकेट नहीं मिलता, तो एक ये थोड़ा सा कमी इस बाइक में रह गई। और इसका चाबी लगाने का पोर्शन देखो यार ऑफसेट है, सेंटर में नहीं है। बाकी जगह पर सेंटर में होता है, इसमें आपको बिल्कुल साइड में लगा हुआ मिलेगा। अब कुछ बची हुई स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेता हूँ मैं जल्दी से। तो CT 125X में हमको 1285 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलेगा। वो NS 125 में फिर ज्यादा है 1353 का, तो यहाँ पर NS 125 जीतती है। उसके बाद ग्राउंड क्लियरेंस की बात
बात करेंगे तो CT 125X में 170 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, वहीं NS 125 में हमको 179 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। वजन की बात करेंगे तो CT 125X काफ़ी हल्की बाइक है, 131.5 kg की, वहीं NS 125 144 kg की बाइक है। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं पावर टू वेट रेशियो की, जो आपको CT 125X में बेटर मिलता है 0.08 हॉर्स पावर पर kg का, वहीं NS 125 में आपको 0.074 bhp पर kg का पावर टू वेट रेशियो मिलता है। बात करेंगे हम लोग कलर्स की तो CT 125X में हम लोग को 3 कलर्स मिलते हैं, तीनों ब्लैक टोन में आएंगे, बस उसका डेकास का कलर चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको ब्लू दिखाई दे रहा है, ये है एबोनी ब्लैक विद ब्लू डेकास, एक आता है ग्रीन डेकास, एक आता है रेड डेकास, एबोनी ब्लैक। और यहाँ पर आपको टोटल मिलते हैं 4 कलर्स। हमारे सामने खड़ा हुआ है बीच ब्लू, इसके अलावा आपको मिलेगा फायरी ऑरेंज, बर्न रेड और प्यूटर ग्रे। लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं प्राइसेस की, तो भाई प्राइसेस में तो जमीन आसमान का फर्क है। CT 125X में आपको 2 वेरिएंट मिलते हैं, जो उसका ड्रम आता है वो 71,290 एक्स शोरूम में और ऑन रोड लगभग 91,000 के आसपास पड़ेगी। इसके बाद इसका डिस्क वेरिएंट आता है वो लगभग 75,000 एक्स शोरूम में, तो 94,500 के आसपास ऑन रोड पड़ता है। और वहीं पल्सर की हम लोग बात करेंगे तो पल्सर की एक्स शोरूम कीमत ही CT 125X के टॉप वेरिएंट से लगभग 11,000 रुपये ज्यादा है, यानी लगभग 1,05,690 रुपये एक्स शोरूम पल्सर 125 NX का, जो ऑन रोड जाके बैठता है 1,29,900 रुपयों के आसपास। तो भाइयों प्राइसेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर आप कैश लेंगे गाड़ी तो दोनों मोटरसाइकिल की ऑन रोड कीमतों में लगभग 500 रुपए का वेरिएशन आ जाएगा, 500 रुपए कम हो जाएंगे। तो लास्ट में अगर आप मुझसे पूछेंगे वर्डिक्ट कि सर कौन सी बाइक इन दोनों में से खरीदनी चाहिए, तो यार देखो खाली इन दोनों मोटरसाइकिल्स का ना इंजन सेम है, इसके अलावा कहीं से कहीं तक इन दोनों बाइक्स का कोई कंपैरिजन नहीं है। जहाँ पर CT 125X ट्रेडिशनल लुक्स के साथ आती है, कम्यूटर मोटरसाइकिल है, फैमिली पर्पस गाड़ी है, वहीं पल्सर NS 125 यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए बनाई गई है, तो इसी वजह से उसकी प्राइसिंग भी डिफरेंट है। अब इस ज़्यादा प्राइसिंग में आपको बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू CT 125X। तो यार सेगमेंट अलग अलग है, इन दोनों बाइक्स का कोई दूर दूर तक कंपैरिजन भी नहीं है, इसीलिए आप प्राइस डिफरेंस मत देखिए, क्योंकि अगर आपको फैमिली के लिए परचेज करनी है और आप 125 सीसी की मोटरसाइकिल चलाना चाहते हैं और आप पैसे भी ज़्यादा खर्च करना नहीं चाहते, तो ये आपके सामने खड़ी हुई है भारत देश की सबसे सस्ती 125 सीसी की मोटरसाइकिल। वहीं पर आप लुक्स चाहते हैं, एग्रेसिव स्टाइलिश चाहते हैं और बजट का आपका कंसर्न है कि आप बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते, तो यार 1,30,000 की रेंज में आपको 125 सीसी की बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव स्टाइलिश NS 125 मिल जाती है, जिसमें आपको काफ़ी विविड कलर ऑप्शन भी मिलते हैं। तो NS 125 खरीद सकते हैं अगर आप यूथ हैं, अगर आप फैमिली के लिए खरीद रहे हैं तो आप CT 125X खरीद सकते हैं। दोनों बाइक अपनी जगह पर वैल्यू ऑफ मनी है और बहुत ही ज़्यादा शानदार बाइक्स बजाज ने बनाई है। तो दोस्तों ये था CT 125X और NS 125 का डिटेल्ड कंपैरिजन। आई होप मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी होंगी, अगर फिर भी कुछ छूट गया तो आप नीचे मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाना मत भूलिएगा। और अपने राइडर दोस्त आशीष को आज के वीडियो में विदा दीजिए, एक और वीडियो में बहुत ही जल्द मिलने के लिए। चलिए, नमस्कार।